हेलो एवरीवन। ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है एंथ्रोपोलॉजी को लेकर। और स्पेशली इसमें मैं डिस्कस करूंगा किस तरह से जो पेपर 2 है उसके अंदर आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 30 डेज की डेडिकेटेड स्टडीज भी पेपर 2 के अंदर काफ़ी है इफ़ यू वांट टू गेट 150 प्लस विद राइट अप्रोच, राइट कंटेंट बिल्डिंग। एंड बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो आंसर्स हैं वो स्पेसिफिक हों, वो जर्नलिस्ट ना दिखें। जैसा कि बहुत सारी बुक्स जैसे अक्षय जैन और विवेक भास्कर में आपको आजकल देखने को मिलता है कंटेंट। मैक्सिमम तो अब हम बात करते हैं कि पेपर 2 का नेचर किस तरह का है। पेपर 2 का देखिए, 250 मार्क्स में से 220 मार्क्स का पेपर तो वैसा आएगा जो आपके कीवर्ड्स लिखे होंगे सिलेबस में, ये मान के चलिए आप। और जनरली अगर आपने वो कीवर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं तो यू विल राइट गुड आंसर्स। बट पेपर 2 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ जाती है कि हमारे पास वो स्पेसिफिक कंटेंट ही नहीं है जो एक जर्नलिस्ट क्वेश्चन को एक बहुत ही एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन बना दे, टेक्निकल ऑप्शनल का क्वेश्चन बना दे। जैसे कि दे विल आस्क व्हाट आर द राइट अबाउट द लैंड एलिनेशन प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल्स, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एनजीओ इन द ट्राइबल डेवलपमेंट, तो रोल ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी इन द रूरल डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो ये सब चीजें आएंगी और फिर आप इसके अंदर ना जीएस जैसा आंसर लिखाएंगे। और मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, दे रीड विवेक भास्कर एंड दे रीड अक्षय जैन, आफ्टर दैट दे अटेम्प्ट दिस पेपर एंड दे एक्सपेक्ट दैट दे शुड गेट गुड मार्क्स बिकॉज they have attempted all the 250 marks paper, but this is not the thing which is going to work। तो पेपर 2 के अंदर आपको अपने कंटेंट बिल्डिंग के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। और वो काम करने का ऐसा भी नहीं है कि बहुत डाइवर्सिफाइड सोर्स है। मैंने जो रिसर्च किया और जो मैंने खुद के ऊपर यूज किया था, ठीक है, आई गोट 143 मार्क्स और मैंने 1 महीने की प्रिपरेशन की थी। और बस मेरी प्रिपरेशन में ये था, जो मैंने हर एक जो वर्ड था मैंने उसके ऊपर नोट्स बनाए 3-3 पन्ने के, और वो दूसरों से अलग थे। मेरा फोकस इसके ऊपर था कि मेरे से आगे जो 10 बच्चे लिख रहे हैं क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन उनसे कैसे अलग हो। तो मैं विवेक भास्कर और अक्षय जैन से तो कंटेंट उठाता था, बट मैं मुनिरत्नम रेड्डी से, ठीक है, और दूसरे सोर्सेज से मैं कंटेंट लेता था। ठीक है, तो मैंने अपने आंसर्स ऐसे प्रिपेयर किए कि जो दूसरों से अलग होंगे। ठीक है, इवन जैसे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ एससी एंड एसटीज। इसमें आप डायरेक्ट प्रोविजंस लिख के आ जाएंगे, बट इसमें केस स्टडीज भी आ जाती हैं। जैसे सुखदेव थोराट की केस स्टडी है स्पेसिफिकली, उन्होंने 2 केस स्टडी की हैं एम्स के ऊपर, उसके बाद 2-3 थिंकर की और केस स्टडीज हैं। तो जब आप ये अपने आंसर्स के अंदर डालोगे ना, तो आप दूसरों से अलग निकल जाओगे। तो हमें ना, जो मैं शुरू करने वाला हूं, तो हमें यही अप्रोच सीखनी है। और मैंने जो खुद के नोट्स बनाए हैं वो 6-7 जगह से रेफर करके बनाए हैं, और उन नोट्स के अंदर ये बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगा कि कैसे मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन को 3 पेजेस में विद इन 250 वर्ड सप्रेस कर दिया है, जो एक मॉडल आंसर की तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उस नोट्स के अंदर एक प्रॉपर मॉडल आंसर ही होगा, और उसमें सही प्रोपोर्शन में चीजें होंगी कि इस चीज को आधा पेज मिलना चाहिए तो आधा पेज, थिंकर यहां आना चाहिए तो यहां आना चाहिए। ये मैंने बहुत बढ़िया से क्राफ्ट किया हुआ है। ठीक है, अब जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मेरी कमी क्या रह गई थी, कुछ ना बहुत बेसिक चीजें मैं छोड़ के चला गया था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने एथनो आर्कियोलॉजी छोड़ दिया, मैंने नर्मदा मैन छोड़ दिया। ठीक है, मैं थिंकर्स का जो 4th चैप्टर था वो मैं छोड़ के चला गया, और मैं लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के गया। ठीक है, इसके अंदर से 40 मार्क्स का पेपर था, और अगर मतलब थोड़ा टाइम मुझे और मिलता तो मैं इसको प्रिपेयर कर सकता था। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस सिलेबस के अंदर सबसे पहले क्या करना है और सबसे बाद में क्या करना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप चैप्टर 3 करिए, चैप्टर 5 करिए एंड 6 to 9 प्रिपेयर करिए। उसके बाद आप प्रिपेयर करिए चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 इज बेसिकली, चैप्टर 2 का सिलेबस है हमारा जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड एथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया। इससे 20 या 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप चैप्टर 1 एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक है, और थिंकर्स को सबसे एंड में रहने दीजिए, जो चौथा चैप्टर है। क्योंकि थिंकर्स का ना एक क्वेश्चन आएगा, और वो भी 15 मार्कर में आएगा, 20 मार्कर में, और आपके पास चॉइस होगी कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या ना करें। ठीक है,
और दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर वो थिंकर मान लो 10 नंबर में आ गया, ठीक है, तो भी आपको रेलेवेंट कंटेंट आपके पास हो आप लिख दें, बट जनरली अगर वो 10 नंबर में आ गया ना, तो जो करंट ट्रेंड आप मान के चलिए वो ऐसा आएगा, किसी को नहीं आएगा वो। तो आपको फिर अगर कोई भी थिंकर आ गया ना, आपको जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो आपने स्टैंडर्ड आंसर तैयार नहीं किया हुआ, उस केस में आपको क्या करना है कि आपको उस थिंकर से रिलेटेड पेपर 1 पेपर 2 में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी स्टेटमेंट है, सब लिख देनी है वहां पे। ठीक है, तो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी ना ये चैप्टर 4 जो थिंकर्स है ना, जिसमें 10-12 थिंकर है, इस पर देने की जरूरत नहीं है, दूसरों पे आप एनर्जी फोकस कीजिए। ठीक है, तो अब हमारी अप्रोच क्या है कि जो ट्राइबल वाला पार्ट है ना, एक हम उस पर ध्यान देंगे। 6 to 9 लोग इसको वीक कर जाते हैं, तो मेरी अप्रोच रहेगी कि ये आपकी स्ट्रेंथ हो। जब आप इसका आंसर लिखें ना, तो आप ऐसा आंसर लिखें कि एग्जामिनर भी खुश हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की अप्रोच वी आर गोइंग टू हैव। ठीक है, इफ तो और जिस तरह से आप मॉडल आंसर्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद पेपर में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि लोग ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ट्राइबल सब प्लान हो गया, पीसा हो गया, एफआरए वगैरह हो गया, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पेपर में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके टेक्निकल आंसर्स आपके पास रेडी हैं, जिनके अंदर थिंकर्स हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, केस स्टडीज हैं, तो आप ये अवॉइड कीजिए जो प्लेन क्वेश्चंस है ना, पीसा वाले, ठीक है, एफआरए वाले, ट्राइब सब प्लान वाले। हालांकि इनके ऊपर भी जो मैं मॉडल आंसर्स दूंगा आपको टाइम के साथ साथ जैसे मैं पढ़ाऊंगा, वो भी ऐसे होंगे कि आपको दूसरों से आगे ही रखेंगे वो, क्योंकि उसके अंदर भी कमेटीज होंगी, डाटाज होंगे, और एक दो केस स्टडी उसके अंदर भी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सिलेक्शन मैटर करता है। और उसके बाद आपको मैटर क्या करता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, जैसे ही आप पेपर देखेंगे तो 250 नंबर का पेपर होगा, आपको पेपर देखते ही पता लग जाएगा भाई 210-20 नंबर का मुझे आता है और 30 नंबर का मुझे बोगस मारना है, कुछ भी मारना है। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि 250 का नंबर का पेपर आपको आता होगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं। तो आपको बेसिकली सबसे पहले 15 और 20 मार्कर अटेम्प्ट करने हैं, चूजिंग द राइट कि कौन से वाला आपको करना है, जिसके 3 क्वेश्चन होंगे जो तीनों के ऊपर आपके पास कंटेंट हो। सिलेक्ट करने में चाहे 5 मिनट लगा लीजिए, बट सिलेक्ट करिए सही, जिनके पास आपके पास कंटेंट हो, आपके वेल ड्राफ्टेड आंसर हो। आपको अपनी तरफ से बहुत कम लिखना हो जिनके अंदर बोगस चीज़ें, मतलब अपनी तरफ से जहां आपको अपनी तरफ से आंसर बनाना पड़ रहा है ना, उस आंसर को आप छोड़ दीजिए पेपर में लिखना। जो आपके वेल क्राफ्टेड आंसर्स है ना, अगर वो आ रहे हैं तो आपको वो वाला पेयर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 20 और 15 मार्कर्स करने हैं। 20 मार्कर जनरली आपका 12 मिनट लेगा, 15 मार्कर आपका 11 मिनट लेगा, और देन कम टू द 10 मार्कर, वो 7 से 8 मिनट के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने कंटेंट अपने नोट्स बना के ना कंटेंट आपने रटा होगा, तो आपका पेन भी बहुत तेज तेज चलेगा। एंथ्रोपोलॉजी में जनरली आपने रटा होता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, पेपर 2 टाइमली कंप्लीट हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर 2 अभी डायनेमिक नहीं हुआ है पेपर 1 की तरह। पेपर 2 में आप गारंटेड 150 ला सकते हैं अगर आप अपनी सही एनर्जी पेपर 2 की तरफ चैनलाइज करें। ठीक है, पेपर 1 की अप्रोच भी डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अब कौन से नए सोर्सेज हैं जो पेपर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट हो गए हैं फॉलो करने। कि जो पहले वाली चीज़ें होती थी ना, रिलीजन वर्सेस मैजिक लिखो, एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन लिखो, ये सब आना बंद हो गया है। ठीक है, नाउ यू विल हैव टू गो टू द कोर सोर्सेज इन पेपर 1-2। ठीक है, और वो कोर सोर्सेज है, आई विल शेयर विद यू कि कहाँ से क्वेश्चन पकड़ रहा है यूपीएससी अब। ठीक है, तो अब तो आई होप कि जो मैं इनिशिएटिव शुरू करने वाला हूँ वो आपको मदद करेगा। इसके अंदर जो मेरे नोट्स होंगे उनके अंदर दो बहुत, जो मुझे लगता है कि आज की डेट में दो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो हो गए हैं। सबसे पहला तो पेपर 2 के लिए मंदार पाठकी सर के नोट्स हैं, वो बहुत प्यारे हैं, उनके अंदर बहुत कंटेंट है, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उन्होंने एक एक टॉपिक को 5-5, 6-6 पेजेस में दिया है। अब आप उसको 3 पन्ने में कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने मंदार पाठकी सर के मटेरियल भी मिला के वो 3-3 पन्नों में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, सो मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं आपको आई विल स्टार्ट विद एथनो आर्कियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम एथनो आर्कियोलॉजी से ही शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, एथनो आर्कियोलॉजी से हम शुरू करते हैं। और शुड वी स्टार्ट विद एथनो आर्कियोलॉजी? आई एम कंफ्यूज्ड। आई थिंक
सेक्रेड कॉम्प्लेक्स विल स्टार्ट विद सिंपल टॉपिक्स, ठीक है, जो आप किस तरह से उनको टेक्निकल बनाना है। जैसे सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, विलेज स्टडीज हो गया, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, कास्ट सिस्टम, मैं इनसे शुरू करूंगा। और मैं आज कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में इसके ऊपर डालूं विद अपने मॉडल आंसर्स के साथ, ठीक है, जो मेरे नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, और मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा कि ये फॉर एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन कि इफ़ आई एम राइटिंग एन आंसर ऑन नेचर एंड मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, तो इंट्रोडक्शन इतनी ही आएगी और इन वर्ड्स के अंदर आएगी और क्यों आएगी, देन पूरा कॉन्सेप्ट, उसके क्रिटिसिज्म मैं 3 पन्नों में आपको ला के दे दूंगा। और जो मैं वीडियोज़ बनाऊंगा, अभी मेरे पास इतनी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि मैं प्रॉपर वो प्रॉपर जैसा आप कोचिंग्स में देखते हैं वैसा कर सकूं। आई जस्ट हैव अ PDF और अपने टैब के साथ में उस PDF पे एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, और आप उस मॉडल आंसर्स को देख के अपने मॉडल आंसर फ्रेम कर लीजिए। अगर आपको वो समझ आ रहा है तो वही रट्टा मार लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, टाइम के साथ साथ ना मैं आपको पढ़ाते हुए ये भी सिखाऊंगा कि जैसे आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट ए नोट ऑन सोशल कैपिटल, आपने पढ़ा ही नहीं है, कैसे लिखोगे सोशल कैपिटल इन विलेजेस। डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आना वही है सब कुछ कि सोशल कैपिटल गांवों के अंदर वन इज जजमानी, जजमानी रिलेशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रेसिप्रोकेट करते हैं, वो सोशल कैपिटल ही है, ठीक है। डोमिनेंट कास्ट, किस तरह से सोशल कैपिटल, क्लाइंटेलिज्म इन इंडियन विलेजेस एक कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो जितने भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, जो आजकल यूपीएससी 3-10-10 मार्कर में पूछ रहा है, इनमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका मेन कंटेंट है ना, बस उसमें क्या होगा कि 4-5 क्वेश्चन से ना कंटेंट निकल के वहां पे फिट हो जाएगा उस आंसर में, और मैं आपको सिखा दूंगा कि निकालना कैसे है और फिट कैसे करना है, ठीक है। और स्पेशली मेरा जो फोकस रहेगा वो ट्राइबल इंडिया के ऊपर भी रहने वाला है। आप ट्राइबल इंडिया पढ़ते पढ़ते देखेंगे कि यार लग रहा है कि ये ट्राइबल इंडिया का टेक्निकल आंसर है, ये जर्नलिस्ट आंसर नहीं है, हम इसको लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा क्लियर होगा कि किस तरह से हमको पेपर 2 का अप्रोच करना है। अक्षय जैन, विवेक भासमे से पढ़ के, सिर्फ वो पढ़ के आंसर नहीं लिखने हैं, आपको मंदार पाठकी सर और मुनिरत्नम रेड्डी के हैंड रिटन नोट्स, इन 2 से जोड़नी है चीज़ें। और सबसे बढ़िया तो मंदार पाठकी जी हैं, और मेरे जो नोट्स होंगे उसके अंदर तो ये सब मिला के वेल क्राफ्टेड आंसर्स होंगे, ठीक है। आई होप माई इनिशिएटिव विल हेल्प यू, एंड इफ इट हेल्प्स यू, ठीक है, देन प्लीज शेयर माई चैनल, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको फॉलो कीजिए, इससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आएंगे नंबर, इतना फेथ रखिए आप, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।